और मध्य प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर। एमपी के हाजियों की फ्लाइट डायवर्ट की गई है। भोपाल में खराब मौसम के चलते फ्लाइट का रास्ता तब्दील किया गया है। 149 हाजी फ्लाइट में सवार थे। परवाज को भोपाल से नागपुर भेजा गया है। मौसम ठीक होने के बाद हाजियों को नागपुर से भोपाल लाया जाएगा। भोपाल में तेज बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है, जिसकी वजह से एमपी के हाजियों की फ्लाइट डायवर्ट की गई है। भोपाल में खराब मौसम के चलते इस फ्लाइट का रास्ता तब्दील किया गया है। बताया जा रहा है कि इस फ्लाइट में 149 हाजी मौजूद हैं। परवाज को भोपाल से नागपुर भेजा गया है। मौसम ठीक होने के बाद हाजियों को नागपुर से भोपाल वापस लाया जाएगा। और लगातार मध्य प्रदेश में मौसम खराब है और खासतौर से भोपाल में तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हाजियों की इस फ्लाइट को डायवर्ट किया गया है। हमारे नुमाइंदे महताब आलम भोपाल से इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। महताब, क्या कुछ अपडेट है? जो फ्लाइट सऊदी अरब से आ रही थी, क्या वो नागपुर पहुंच चुकी है? और नागपुर से भोपाल कब हाजियों को वापस लाया जाएगा? फ्लाइट जो है नागपुर पहुंच चुकी है। भोपाल में जिस तरह मुसलसल बारिश हो रही है और 24 घंटे की बात करें तो 46 mm जो बारिश हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो मौसम और उसके बाद फिर रनवे पर पानी होने की वजह से फ्लाइट यहाँ पर लैंड नहीं कर सकी और उसको नागपुर डाइवर्ट किया गया है। और इस वक्त जो है बारिश तो थोड़ी सी बंद हुई है। जैसे रनवे से पानी हटाया जाता है और फिर मौसम खुला रहता है, उसके बाद फ्लाइट को जो है नागपुर से दोबारा भोपाल लाया जाएगा। जो लोग सुबह अपने रिश्तेदारों को, अजीजों को रिसीव करने के लिए आपको गए थे, उनके लिए एक मायूसी हुई है कि हमको अब कितना इंतजार और करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है आज कमेटी की इंतजामिया और पीओ से हमारी बात हुई, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि यहाँ जो है फ्लाइट को वहाँ से डाइवर्ट किया गया है। और जैसे मौसम ठीक होता है, हाजियों को दोबारा वापस नागपुर से भोपाल लाया जाएगा। बिल्कुल महताब, हमने देखा कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है, किसी फ्लाइट को डाइवर्ट किया जाता है और खासतौर से हाजियों की फ्लाइट को अगर डाइवर्ट किया जाता है, क्योंकि इससे पहले भी कई मौकों पर इस तरह से किया गया, तो उसमें हाजियों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत बार उनका सामान तब्दील हो जाता है या सामान छूट जाता है। इसके लिए इंतजामिया ने क्या कुछ कदम उठाए हैं? देखिए, क्योंकि जो फ्लाइट है उसी फ्लाइट में सामान भी है, उसी फ्लाइट में हाजिर सवार भी है। इस तरह के इम्कान यहाँ पर नहीं है कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर फ्लाइट को चेंज करने का मामला होता को अहमदाबाद के हाजियों को बेंगलोर एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया था। और वहाँ से जब हाजिर जो वापस है तो उनको अपने जो है एयर इंडिया जो कंपनी थी और हेड कमेटी ऑफ इंडिया, उन्होंने उनको वापस वहाँ तक पहुँचाने का कोई इंतजाम नहीं किया। हाजियों को अपने इंतजाम के वजह यहाँ पर आना पड़ा। अभी तक तो ये बताया जा रहा है, जो कमेटी के जिम्मेदार बता रहे हैं कि वही फ्लाइट वापस भोपाल आएगी, उसके बाद आई जाएंगे। अगर मौसम ठीक नहीं हुआ तो हाजियों को नागपुर नहीं उतरना पड़ता, तो हाजियों को और उनके रिश्तेदारों को अपने लोगों को वहाँ से भोपाल लाने का इंतजाम करना पड़ेगा। जैसे इससे पहले अहमदाबाद गुज़िश्ता साल अहमदाबाद की जगह किया गया था, तो हाजी ने अपना इंतजाम के जरिए भोपाल पहुंचे थे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया महताब आलम इस खबर पर हमें अपडेट करने के लिए और हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। एक और बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही, जहां पर गढ़चिरौली में 2 नक्सलियों को मार गिराया गया है। 6 नक्सली जख्मी हुए हैं इस कार्रवाई में और इन नक्सलियों से असलहा भी बरामद किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज और नक्सलियों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें 2 नक्सली मार गिराए गए हैं। 6 नक्सली जख्मी हुए हैं और इन नक्सलियों के पास से असलहा भी बरामद हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज और नक्सलियों के बीच ये ताजा झड़प हुई है, जिसमें 2 नक्सली मार गिराए गए हैं। उधर छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों और पुलिस के दरमियान झड़प हुई। झड़प के दौरान 3 नक्सली हलाक हो गए। बताया जा रहा है कि बस्तर इलाके में 24 घंटों के अंदर 6 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। पुलिस ने जाए वाकये से एक राइफल समेत कई असलहे भी बरामद किए हैं।